कहानी की शुरुआत में ही सीआई सत्या को दिखाया जाता है, जो फिलहाल हम ऑडियंस को अपने करियर की एक केस के बारे में बताने लगता है कि ये केस इसके लिए बहुत ही अलग था। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर संजय नाम के एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है। खैर फिलहाल संजय अपने ऑफिस में थोड़ा पार्टी शार्टी करके जब अपने घर आता है तो ये देखता है कि इसका घर का दरवाजा ओपन है। घर के अंदर जाने पर पता चलता है तो इसकी बीवी शिरीषा मरी पड़ी है, खून में लथपथ। किसी ने इसको बहुत ही बेरहमी से मार दिया। शिरीषा की लाश को देखकर बेचारा संजय बहुत फुट फुट के रोने लगता है। उसके बाद क्या था, थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले फोरेंसिक वाले क्राइम स्पॉट पर आते हैं। इसी दरमियान में संजय का बेस्ट फ्रेंड शरत संजय के पास आता है उसको संभालने के लिए। दूसरी तरफ सीआई सत्या इंस्पेक्टर दुर्गा से क्राइम सीन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। दुर्गा कहने लगती है कि सर मरने वाली का नाम है शिरीषा, बहुत ही बेरहमी से मार दिया। शायद किलर्स चोरी के इरादे से घर में घुसे थे। घर में कुछ कैश और गहने गायब है और स्निफर डॉग्स के हाथ ना लगे बहुत ही चालाकी से घर में मिर्ची का पाउडर छिड़क कर गए। उसके बाद सत्या संजय और शरत के पास आता है संजय से थोड़ा पूछताछ करने के लिए। संजय से पूछने लगता है कि आखिरकार आज क्या हुआ, क्या आप थोड़ा हमको डिटेल में बता सकते हो। संजय कहने लगता है कि एक्चुअली आज हमारे ऑफिस में थोड़ी पार्टी थी और शिरीषा भी इस पार्टी को आना चाहती थी, लेकिन आइन टाइम पर शिरीषा की तबीयत बिगड़ने की वजह से वो पार्टी पर नहीं आई। पार्टी के दरमियान मैंने शिरीषा को बहुत बार कॉल किया लेकिन उसने अपना फोन पिक नहीं किया। घर आकर देखा तो शिरीषा की यह हालत हुई। उसके बाद सत्या शरत के बारे में पूछने लगता है। संजय कहने लगता है कि ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद सत्या शिरीषा के पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है। संजय कहने लगता है कि बहुत सालों पहले ही शिरीषा के माँ बाप का डिवोर्स हो गया था। शिरीषा अपने दादा के पास रहती थी, रिसेंटली इसके दादा की भी डेथ हो गई। इन शॉर्ट में बात करें तो शिरीषा और मैं अनाथ है। अब इसी पूछताछ के दौरान शरत थोड़ा ओवर रिएक्ट करने लगता है, मतलब सत्या को पूछताछ करने से रोकने लगता है। यह सुनने के बाद सत्या शरत को हल्के से वार्निंग देने लगता है कि जब बुलाऊं तब तुम लोगों को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। सत्या का ये एटीट्यूड देखकर शरत डीएसपी को कॉल करके सत्या की शिकायत करने लगता है। मतलब शरत डीएसपी को अच्छी तरह से जानता रहता है। उसी वक्त डीएसपी से सत्या को कॉल आने पर सत्या चुपचाप घर से बाहर चला जाता है और इंस्पेक्टर दुर्गा से कहने लगता है कि मैं तो बस कैजुअली पूछताछ कर रहा था, इसके लिए डीएसपी को कॉल करने की क्या जरूरत है। खैर जो भी हो दुर्गा, इस कॉलोनी में कहाँ पर सीसीटीवी कैमरास है उनकी फुटेज निकाल के दे दो मुझे। खैर दूसरे दिन संजय शरत के घर में रहने लगता है क्योंकि अब इसका घर एक क्राइम सीन है। उसी तरह यहाँ पर इसके एम्प्लॉयज भी रहते हैं। उसी वक्त मल्लिकार्जुन नाम के एक बंदे को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि 1 घंटे के अंदर आप पुलिस स्टेशन आइए, थोड़ा पूछताछ करना है। इस तरह दुर्गा सत्या के पास आकर केस के कुछ डिटेल्स बताने लगती है कि क्राइम स्पॉट पर तकरीबन 3 लोगों के फुटप्रिंट्स पाए गए और उसी तरह मर्डर वेपन कोई चाकू नहीं थी, उससे भी कोई बारीक चीज थी। शिरीषा के कॉल रिकॉर्ड चेक करने पर यह बात पता चलती है कि पिछले कुछ महीनों से शरत और शिरीषा के बीच बहुत सारी बातें हो रही थी। यह सुनने के बाद सत्या यह सोचने लगता है कि शायद शरत और शिरीषा का अफेयर चल रहा था। यहाँ पर सत्या जो कुछ भी सोचता है वो हम ऑडियंस के सामने दिखता रहता है। उस रात जब शरत और शिरीषा रोमांस कर रहे थे, ये चीज संजय ने देख लिया होगा। गुस्से में आकर संजय अपनी पत्नी शिरीषा का कत्ल कर दिया और इस मर्डर को चोरी का रूप देने के लिए अपने घर के पैसे ही निकाल लिया। स्निफर डॉग्स के हाथ ना लगे, अपने घर में मिर्च का पाउडर छिड़क दिया होगा। मतलब इस तरह से सत्या सोचने लगता है। उसी वक्त संजय का एम्प्लॉय मल्लिकार्जुन और संजय के घर में काम करने वाली लक्ष्मी सत्या के सामने आते हैं। सो सत्या और दुर्गा इन दोनों से पूछताछ करने लगते हैं और जिस तरह से ये दोनों पूछताछ कर रहे होते हैं, ये दोनों उन दोनों को संजय के घर में ही इमेजिनेशन करते रहते हैं। खैर पहले तो इन दोनों से ये पूछने लगते हैं कि कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हो। मल्लिकार्जुन और लक्ष्मी कहने लगती है तकरीबन 5 साल से। इसी दरमियान में लक्ष्मी दुर्गा से कहने लगती है कि कुछ दिनों पहले संजय सर और शिरीषा मैडम ने एक दूसरे से बहुत झगड़ा किया था। शिरीषा संजय से कहने लगी थी कि संजय कब से तुम पैसों की दीवानी बन चुके हो, पैसा हम दोनों के दरमियान में डिस्टेंस बना सकता है। इन्हीं पैसों की वजह से मेरे माँ बाप का डिवोर्स हुआ, मैं अनाथ हो गई। संजय कहने लगता है कि शिरीषा मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे लिए हर एक रुपया इम्पोर्टेंट है। इस तरह से पैसों के मामले में इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था। तभी मल्लिकार्जुन कहने लगता है नहीं नहीं सर, हमारे संजय सर ऐसा नहीं थे। इस तरह से अपने तरीके से एक इंसिडेंट बताने लगता है। एक दिन संजय मल्लिकार्जुन को अपने पास बुलाकर इसको हल्के से डांटने लगा क्योंकि काम में थोड़ा इसने गड़बड़ी कर दी। मलिक ने संजय से कहा सॉरी सर, एक्चुअली कुछ दिनों से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उसी की टेंशन में था मैं। तो संजय बिना सोचे समझे मलिक को 5 लाख रुपए देता है उसकी माँ का इलाज करवाने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर संजय और शरत का कुछ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होता है।
कल सुबह सत्या लक्ष्मी से उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगता है। लक्ष्मी कहने लगती है कि वो कल से घर नहीं आया। जब लक्ष्मी अपने हस्बैंड को कॉल करती है तो उसका फोन नॉट रीचेबल होता है। ये देखने के बाद संजय दोबारा लक्ष्मी के हस्बैंड रामू पर शक करने लगता है कि शायद लक्ष्मी और रामू पैसों की लालच में शिरीषा को घर में अकेला देखकर इसको बहुत ही बुरी तरह से मारकर घर के सारे पैसे गहने चुरा लिए होंगे। खैर दुर्गा से कहने लगता है कि तुम फटाफट से रामू की तलाश करो। एट द सेम टाइम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सत्या को कॉल करके ये कहने लगता है कि ये हत्या चोरी के इरादे से नहीं किया, बहुत ही गुस्से के साथ इस लड़की को काटा गया और वो भी एक पतली सी शार्प ऑब्जेक्ट से। खैर पोस्टमार्टम होने के बाद संजय शिरीषा की डेड बॉडी को हासिल करके इसका अंत्यक्रिया का काम कंप्लीट कर देता है और उसी तरह संजय शिरीषा को बहुत मिस करते रहता है। हर वक्त इसी की याद आती रहती है। यहाँ पर संजय एक और इंसिडेंट को याद करता है। एक दिन ओल्ड एज होम वाली एक औरत शिरीषा को कॉल करके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने लगती है कि शिरीषा क्या उस प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स वगैरह रेडी है, पूरा काम खत्म होने में और कितने दिन लग सकता है। तो शिरीषा उस औरत को सारे डिटेल्स बताने लगती है। उसके बाद संजय शिरीषा को इसके बारे में पूछने लगता है कि कौन थे तो किसके बारे में पूछ रहे थे। शिरीषा कहने लगती है कि एक्चुअली सिटी के आउटस्कर्ट्स में इनकी एक पुश्तैनी जमीन थी जो इसके दादा मरने के बाद अब वो जमीन शिरीषा के नाम पर आई। शिरीषा इस जमीन को ओल्ड एज होम के लिए डोनेट करने वाली है। संजय पूछने लगता है कि कितनी वैल्यू हो सकती है। शिरीषा कहने लगती है कि तकरीबन 50 करोड़ वगैरह। यह सुनने के बाद संजय शॉक में रह जाता है। अरे शिरीषा, 50 करोड़ की जमीन तुम ऐसे ही दान पर दे रही हो, उससे हम बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तब जाके सिरी संजय से ये कहने लगती है कि तुम कब से पैसों के दीवाने बन गए, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे बीच पैसों की बात आएगी। इस तरह से इस बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था और लक्ष्मी ने इन दोनों की लड़ाई को सुन लिया। उस दिन से लेते हुए संजय सिरी से थोड़ा ढंग से बात नहीं करता और उसी तरह ये दोनों एक डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। मतलब सिरी बच्चा चाहती है। शादी होने के इतने सालों बाद भी सिरी प्रेग्नेंट नहीं होती। खैर उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। संजय गुस्से में किसी बंदे के घर आकर चेक करने लगता है तो उसके घर को ताला लगा हुआ होता है। दूसरी तरफ दुर्गा और सत्या सिरी के माँ के घर आते हैं थोड़ा पूछताछ करने के लिए। सिरी की माँ शकुंतला कहने लगती है कि शकुंतला का हस्बैंड बहुत पैसे वाला था। कुछ दिनों तक इन दोनों की जिंदगी भी अच्छी खासी गुजर रही थी। देखते ही देखते शकुंतला का हस्बैंड बुरे कामों में पड़ गया, मतलब जुआ, दारू। शकुंतला ने सोच लिया कि अपने हस्बैंड को छोड़ देगी, लेकिन उस टाइम सिरी की एज 10 साल थी। शकुंतला ने अपने साथ सिरी को भी ले जाने की कोशिश की, लेकिन सिरी अपने दादा से बहुत प्यार करने की वजह से वो अपनी माँ के साथ नहीं गई। उसके बाद शकुंतला ने श्रीनिवास नाम के एक और बंदे से शादी कर ली, लेकिन श्रीनिवास भी कुछ ढंग का नहीं निकला। शकुंतला ने सिरी को छोड़ने की वजह से सिरी अपनी माँ से ही नफरत करती रहती है। उसके बाद सत्या दुर्गा दोबारा शरद के पास जाते हैं संजय के बारे में थोड़ा पूछताछ करने के लिए, लेकिन इस बार भी शरद अपना एटीट्यूड दिखाते हुए सत्या के सवालों का ढंग से जवाब नहीं देता। दूसरे सीन में शकुंतला के दूसरे हस्बैंड श्रीनिवास को दिखाया जाता है जो फिलहाल किसी बार में बैठकर अपने दोस्तों के साथ दारू वगैरह पीते रहता है। जब पुलिस वाले इस बार आते हैं श्रीनिवास को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए पूछताछ के लिए, उसी बार में पुलिस वालों को लक्ष्मी का हस्बैंड रामू नजर आता है जो पुलिस से बचकर जा रहा होता है, लेकिन कांस्टेबल इसको पहचान कर इसको पकड़ ही लेता है। उसके बाद शकुंतला के दूसरे हस्बैंड श्रीनिवास को भी पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी सत्या संजय को अपने पास बुलाकर इसके पर्सपेक्टिव व्यू से सिरी के पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है। तो संजय की स्टोरी भी सेम होती है, वही जो सिरी की माँ ने बताया था। इसी बातों ही बातों में सत्या संजय को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है। मतलब आज सुबह संजय ने एक बंदे के घर गया था, उस बंदे का घर को ताला लगा हुआ था। पूछने लगता है कि तुम इस बंदे के घर क्यों गए थे, तो संजय जो हुआ वो बताने लगता है। एक दिन जब संजय और सिरी अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहे थे, रास्ते में सिरी को एक बूढ़ा आदमी नजर आने पर सिरी इस बूढ़े आदमी को कुछ खाना वाना देने लगती है। उसी जगह पर 4 लुच्चे लफंगे आवारा लोग बैठे होते हैं। इनमें से एक बंदे का नाम होता है रवि। सिरी के पास आकर हल्के से इसके साथ छेड़खानी करने लगता है, बदतमीजी से पेश आने लगता है। अब संजय वहीं पर होने की वजह से रवि को बहुत मारने पीटने लगता है। तो ये इंसिडेंट बताते हुए सत्या से कहने लगता है कि सर मुझे रवि पर शक था, इसलिए मैं उसके घर गया थोड़ा पूछताछ करने के लिए, लेकिन वो तो अपने घर में ही नहीं है। इसी दरमियान में सत्या संजय को शरद और सिरी के कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में बताने लगता है कि इन दोनों के बीच काफी लंबी लंबी बातें होती थी, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? ये सुनने के बाद संजय भी शॉक में रह जाता है। उसके बाद सत्या लक्ष्मी के हस्बैंड रामू से पूछताछ करने लगता है। रामू घबराते हुए कहने लगता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं उस दिन अपनी पत्नी लक्ष्मी को पिकअप करने के लिए सिरी मैडम के घर गया, लेकिन तब तक सिरी मैडम को कोई मार चुका था, मैं डर के मारे वहाँ से भाग निकल आया। उसके बाद सत्या श्रीनिवास से थोड़ा पूछताछ करने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात ये है
कि श्रीनिवास ने ही सिरी को 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। तभी दुर्गा सत्या को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगती है। ये देखकर सत्या के तो होश उड़ जाते हैं। जिस दिन सिरी का मर्डर हुआ उस दिन रवि सिरी की कॉलोनी में नजर आया था। दिखने में ऐसा लगता है कि रवि थोड़ा घबराया हुआ था। तो उसी वक्त पुलिस वाले रवि के घर जाते हैं, लेकिन रवि के घर को ताला लगा हुआ होता है। जब पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो घर के अंदर रवि की लाश होती है और इसी तरह पुलिस वालों को रवि के घर में काफी सारे पैसे और मर्डर वेपन भी मिलता है। एक्चुअली वो मर्डर वेपन एक पेपर कटर होता है। सत्या सोचने लगता है कि अगर रवि ने सिरी को मारा होगा तो रवि को किसने मारा होगा। दुर्गा से कहने लगता है कि फटाफट से ये मर्डर वेपन पैसे फोरेंसिक लैब में भेजो। खैर दूसरे दिन दुर्गा सत्या के पास आकर ये कहने लगती है कि मर्डर वेपन के ऊपर संजय के फिंगरप्रिंट्स है, जिसका मतलब संजय ने रवि को सुपारी दी होगी सिरी को मारने के लिए। उसके बाद संजय ने रवि को मारा होगा। सो इसी सबूतों के बलबूते पर सत्या फटाफट से संजय के पास जाकर उसे गिरफ्तार करने लगता है। पुलिस स्टेशन जाते समय संजय बताने लगता है कि सर मैंने सिरी का मर्डर नहीं किया, शायद आपको कहीं पर गलतफहमी हुई है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सत्या संजय की बात ना मानने की वजह से संजय गाड़ी से कूदकर भागने लगता है। पुलिस वाले संजय के पीछे लगते हैं, लेकिन संजय पुलिस वालों के हाथ नहीं लगता। उसके बाद संजय किसी बंदे का फोन लेकर अपने बेस्ट फ्रेंड शरद को कॉल करता है। कहने लगता है कि पुलिस वाले मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, तुम फटाफट से हमारे केबिन का हिडन कैमरा का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद उसमें कुछ सबूत मिलेगा। उसी वक्त दुर्गा सत्या को कॉल करके ये बताने लगती है कि सर जब एक लड़का लड़की रवि के घर आया करते थे, और शॉकिंग बात ये है कि रवि और शरद के बीच काफी सारी बातें हुआ करती थी कॉल में, और सिरी के मर्डर के वक्त इन दोनों का सेम लोकेशन दिखा रहा है। ये जानने के बाद सत्या फटाफट से शरद के पास जाता है। शरद अपने कैबिन में नहीं होता, उसके सिस्टम के मॉनिटर में ही पुलिस वाले ये देखते हैं कि संजय पार्किंग लॉट में आया हुआ है। जब तक पुलिस वाले पार्किंग लॉट पर जाते हैं संजय तो वहाँ पर मौजूद नहीं होता, लेकिन गाड़ी में शरद मरा पड़ा होता है। जब पार्किंग लॉट पर सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह बात पता चलती है कि साला हार्डी से गायब है। दूसरी तरफ संजय चोरी चुपके पीछे के रास्ते से अपने घर में आता है अपना फोन लेने के लिए। उसी वक्त संजय का एम्प्लॉय मल्लिकार्जुन संजय पर हमला करने लगता है। तभी उसी वक्त मल्लिकार्जुन को एक बंदा हमला करने लगता है। वो बंदा नहीं एक्चुअली बंदी होती है, और इस बंदी का नाम होता है शिल्पा। ये भी संजय की एम्प्लॉय होती है। ये दोनों मिलकर मल्लिकार्जुन को मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं। सो सत्या संजय को पुलिस स्टेशन ले जाकर इंट्रोगेशन करने लगता है कि तुमने पहले तो सिरी को मारा, उसके बाद मल्लिकार्जुन को भी मारने की कोशिश कर रहे हो। संजय सत्या को अपने फोन में हुए एक सीसीटीवी फुटेज को दिखाने लगता है। ये देखकर सत्या के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद सत्या शिल्पा और मल्लिकार्जुन को मार पीट कर सच बोलने के लिए कहता है। शिल्पा कहने लगती है कि जब मैंने पहली बार संजय को देखा उसी वक्त इससे प्यार करने लगी। मैं जानती थी कि संजय की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। एक दिन ऑफिस में लेट होने की वजह से संजय शिल्पा को उसके घर के पास ड्रॉप करने लगा। एक्चुअली उस दिन पार्टी थी और रास्ते भर इन दोनों के बीच काफी सारी बातें हुई, और संजय ने शिल्पा को एक फोन गिफ्ट भी दिया। दूसरे दिन सुबह संजय दोबारा शिल्पा के घर के पास आता है उसको पिकअप करने के लिए। शिल्पा संजय को अपने घर में बुलाती है, कॉफी पीकर जाने के लिए कहती है। तो उसी तरह से संजय शिल्पा के घर आता है। उस वक्त शिल्पा स्नान करती रहती है। शिल्पा उसी हालत में संजय के सामने आती है। देखते ही देखते संजय के साथ रोमांस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन संजय शिल्पा को दूर हटाकर अपने ऑफिस चला जाता है। उसी दिन से शिल्पा ने ठान लिया कि किसी भी हालत में संजय को हासिल कर ही रहेगी। सो एक रात शिल्पा जानबूझकर मल्लिकार्जुन से कहा, क्या तुम मेरे घर के पास ड्रॉप कर दोगे? एक्चुअली मल्लिकार्जुन जिस कार को इस्तेमाल करता है वो कार संजय और शरद की होती है। शिल्पा मल्लिकार्जुन से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हुए उसको संडे के दिन डिनर पर इनवाइट करने लगती है, और इसी तरह कल ऑफिस जाते वक्त इसको पिकअप भी करने के लिए कहती है। सो दूसरे दिन मल्लिकार्जुन उसी तरह से शिल्पा के घर के पास आकर इसे कॉल करने लगता है कि मैं नीचे हूँ, फटाफट से आ जाओ। शिल्पा मल्लिकार्जुन को ऊपर बुलाती है, कॉफी पीकर जाने के लिए कहती है। जब मल्लिकार्जुन शिल्पा के घर में आता है तो शिल्पा मल्लिकार्जुन को सेड्यूस करने लगती है। उसके बाद क्या था, इन दोनों में कांड मांड भी हो जाता है। मल्लिकार्जुन शिल्पा से पूछने लगता है कि 2 साल से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था, लेकिन तुमने मुझे घास तक नहीं डाली, लेकिन आज अचानक से मुझसे कांड कर बैठी, क्या चाहिए तुमको? शिल्पा कहने लगती है कि मुझे संजय चाहिए। शरीर का रिश्ता गया भाड़ में, दिल का रिश्ता इम्पोर्टेंट। वाह क्या प्यार है शिल्पा तेरा। खैर मल्लिक से कहने लगती है कि मैं शिरीषा को मारना चाहती हूँ, इसमें तुम मेरी हेल्प करो। सो शिल्पा और मल्लिकार्जुन ये दोनों रवि के पास जाते हैं, उसको सुपारी देते हैं शिरीषा को मारने का। सो जिस दिन ऑफिस में पार्टी थी उस दिन मल्लिकार्जुन शिरीषा के घर आया, बस ऐसे ही बहाना बनाकर, और अपने साथ ये रवि को भी लादा है। रवि पेपर कटिंग की नाइफ से शिरीषा पर बार बार हमला करके इसे मार देता है। इसको मारने के बाद
घर में के पैसे गहने सब कुछ चुरा लेता है। एक्चुअली पैसे चुराना प्लान का हिस्सा नहीं होता, लेकिन रवि चुरा लेता है। उसके बाद जब मल्लिकार्जुन पुलिस स्टेशन में था, दुर्गा से इसको ये बात पता चलती है कि पुलिस वालों को कॉलोनी का सीसीटीवी फुटेज मिला। ये जानने के बाद शिल्पा और मल्लिकार्जुन रवि के घर जाते हैं यही बात बताने के लिए कि अगर तुम पकड़े जाओगे तो हम भी सामने आ सकते हैं, तुम फटाफट से अंडरग्राउंड हो जाओ, कहीं पर भाग जाओ। लेकिन रवि इनकी बातों को लाइटली लेने लगता है और इसी तरह संजय को मारने की बात करता है। शिल्पा को गुस्सा आकर अपनी ऊनी से रवि को भी मार देती है इसकी जात का। उसके बाद जब सत्या संजय को गिरफ्तार कर रहा था, उस टाइम शिल्पा संजय के ही घर में थी, उसको खाना देने के लिए आई थी। यह देखकर शिल्पा फटाफट से मल्लिकार्जुन को कॉल करके यही बात पूछने लगती है कि पुलिस वाले संजय को क्यों गिरफ्तार किया। मल्लिकार्जुन शिल्पा को ऑफिस के पास आने के लिए कहता है, थोड़ा बहुत बात करने के लिए। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ संजय ने अपनी बेस्ट फ्रेंड शरद को कॉल करके हिडन कैमरा का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहा था। जब शरद उस कैमरे का फुटेज चेक करने लगता है तो उसको ये बात पता चलती है कि कुछ दिनों पहले मल्लिकार्जुन ने इन दोनों के कैबिन में आकर पेपर कटर चोरी छुपके अपनी जेब में लेकर चला गया। ये देखकर शरद समझ गया तब मल्लिकार्जुन ही संजय को इस केस में फंसा रहा है। उसके बाद जब शिल्पा मल्लिकार्जुन के पास आकर इसके बारे में पूछने लगती है कि पुलिस वाले संजय को क्यों गिरफ्तार किया, मल्लिकार्जुन इसको कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी मल्लिकार्जुन को पता चल जाता है कि शरद को मल्लिकार्जुन के बारे में पता लग गया। ये दोनों शरद को मार देते हैं और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा होने की वजह से वहाँ का हार्ड डिस्क गायब कर देते हैं। सो प्रेजेंट पर मल्लिकार्जुन सत्या से कहने लगता है कि शिल्पा को संजय चाहिए था, लेकिन मुझे शिल्पा चाहिए थी, इसीलिए मैंने इस मर्डर केस में संजय को फंसाने का प्लान किया। उसके बाद सीन 3 महीनों बाद शिफ्ट होता है। एक दिन संजय बहुत सारा पैसा ओल्ड एज होम के लिए दान कर देता है। उसके बाद यहाँ पर इस मूवी का एक और असली चेहरा सामने आता है। संजय के हाथ में फिलहाल शिरीषा के इंश्योरेंस पैसे 25 करोड़, शरद के इंश्योरेंस के पैसे 25 करोड़ और श्री की जो पुश्तैनी जमीन थी उसके 50 करोड़ होते हैं। टोटली 100 करोड़ होते हैं इसके हाथ में। एक्चुअली बहुत सालों पहले संजय एक बिल्डर के पास काम किया करता था। उसी बिल्डर के पास शरद भी आया करता था। देखते देखते संजय और शरद के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई। शरद और श्रीषा का भाई बहन का रिश्ता था, मतलब सम काइंड ऑफ ए फैमिली फ्रेंड्स। सो एक दिन शरद ने संजय को लेकर श्रीषा के घर गया। संजय श्रीषा के दादा को देखकर ये सोचने लगा कि मैंने इस बंदे को कहीं पर देखा हुआ है। संजय अपने घर आकर पुराने न्यूज़पेपर्स को छान मारने पर इसको ये बात पता चलती है कि सिटी के आउटस्कर्ट्स में काफी सारी जमीन है जो श्रीषा के दादा की है। तो संजय ये जानकर श्रीषा से प्यार करने का नाटक किया। उसके बाद जब संजय को श्रीषा से ये बात पता चली कि श्रीषा अपने पुश्तैनी जमीन को दान में दे रही है, तो इसे ये बात हजम नहीं हुई। संजय श्रीषा के बर्थडे के दिन इसको एक फोन गिफ्ट किया जिसमें अपनी फ्रेंड की वजह से एक ट्रैकर होता है उसमें, और संजय ने ऐसा ही एक फोन शिल्पा को भी दिया। इस तरह से संजय इन दोनों की बातें सुन रहा था। शिल्पा को उकसाने के लिए ही जानबूझकर संजय ने शिल्पा को दूर रखा। ऑलरेडी जानता था कि शिल्पा संजय पर मरती है, और जिस दिन संजय पार्टी पर जा रहा था उस दिन संजय ने शिल्पा के चाय में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से शिल्पा की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी, इसीलिए शिल्पा पार्टी पर नहीं गई। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हो। प्रेजेंट डे पर जब संजय ये सारी दौलत लेकर अपने घर जा रहा होता है अपनी गाड़ी में, तभी एक लॉरी आकर इसकी गाड़ी को ठोक देती है और ट्रक वाला बंदा नीचे उतरकर एक बंदे को कॉल करता है, सर काम खत्म हो गया। और वो बंदा और कोई नहीं सत्या होता है, क्योंकि सत्या के पास संजय का एक फ्रेंड होता है जिसमें उन दोनों के फोन्स में ट्रैकिंग डिवाइस फिट किया था। इसी की मदद से सत्या को संजय का असली सच पता चला। इस तरह से सत्या ने संजय का ये चक्रव्यूह तोड़ दिया। एक्चुअली मूवी के एंडिंग के बारे में बात करें तो संजय ने इनडायरेक्टली अपना एक प्लान बनाया, मतलब अपना एक चक्रव्यूह बनाया कि श्रीषा मर जाए और उसी तरह सारी दौलत इसके हाथ लग जाए। इसके लिए संजय ने शिल्पा और मल्लिकार्जुन का इस्तेमाल किया। पहले तो शिल्पा से दूर होकर उसको उकसाया, शिल्पा ने मल्लिकार्जुन का सहारा लिया, ये दोनों मिलकर रवि के सहारे से श्रीषा को मार दिया। इस तरह से एक इनडायरेक्ट प्लान बनाया होता है संजय ने। फाइनल सीन में हमको ये बात पता चलती है कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है, चक्रव्यूहम द हंट।